हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सर्वेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द संदेश इंस्टीट्यूट। और आज की टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, आज जो है इस टॉपिक पर हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। सो नाउ स्टार्ट हम लोग करते हैं। यहाँ पर देखेंगे सॉफ्टवेयर के यहाँ पर टू टाइप्स हमने यहाँ पर राइट किया हुआ है। मीन्स सॉफ्टवेयर के जो है मुख्य रूप से टू टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला टाइप्स होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, मीन्स सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स आपके होंगे? टू टाइप्स होंगे। ठीक है, पहला होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा क्या होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम डिफाइन करें, इसके पहले हम आपको सॉफ्टवेयर के बारे में आपको डिक्लेयर कराएं हम आपका कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर के टाइप्स पढ़ने से पहले उसके सॉफ्टवेयर का डिफिनीशन हमें पता होना चाहिए कि उसका डिफिनीशन क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर को यदि हम नॉर्मल लैंग्वेज में यदि इसको हम लोग बोलते हैं तो सॉफ्टवेयर मीन्स होता है यदि हम लोग कोई भी कंप्यूटर में एप्लीकेशन प्रोग्राम हम लोग यूज करते हैं, या तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है या तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? उसको हम लोग जो है सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं आपका। ठीक है, यानी कि जो कंप्यूटर में जो प्रोग्राम अवेलेबल है, मीन्स जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हो सकता है या ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकता है, तो वो क्या होगा? वो सॉफ्टवेयर होगा। सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर को हम लोग जो है उसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जबकि जो है यहाँ पर उस चीज को हम लोग केवल फिल करते हैं कि ये इस सिस्टम में ये चीजें अवेलेबल है, मीन्स वो एक तरह का सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग केवल फिलिंग कर सकते हैं, उसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर का डिफिनीशन यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमने राइट किया हुआ है सॉफ्टवेयर। देखेंगे सॉफ्टवेयर है कि हार्डवेयर कैन नॉट वर्क बाय इटसेल्फ। ठीक है, यानी कि हार्डवेयर कैन नॉट वर्क बाय इटसेल्फ, इट नीड्स स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन। ठीक है, इट इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम दैट टेल्स द हार्डवेयर व्हाट टू डू and how to do. A program that run on the computer is called a software. मिस कहने का मतलब है यानी कि कंप्यूटर को कोई भी हम लोग जो है क्या करते हैं, जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वर्क करने के लिए, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है कि सॉफ्टवेयर के साथ साथ यहाँ पर यहाँ पर देखेंगे एक हार्डवेयर भी होता है। सॉफ्टवेयर के साथ ये हार्डवेयर भी होता है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि व्हाट टू डू, यानी कि जैसा आप करना चाहते हैं और कैसा आपको करना क्या होगा, हाउ टू डू, ये आपको डिपेंड करता है। और जैसा आपका इंस्ट्रक्शन देते हैं उस इंस्ट्रक्शन के अनुसार आपको वो वर्क करेगा। लेकिन कब करेगा? जब आप उसको क्या करेंगे कि जो भी सॉफ्टवेयर होगा उस सॉफ्टवेयर को रन कराने में हमारे हार्डवेयर का भी हेल्प होता है। यदि आप चाहेंगे कि सॉफ्टवेयर केवल सिंगल रूप से आपका वर्क करे तो ये इम्पॉसिबल होगा। क्यों इम्पॉसिबल होगा? क्योंकि ये सॉफ्टवेयर होगा, सॉफ्टवेयर अपने आप सिंगल रूप से वो ऑपरेट नहीं हो सकता है, वो सिंगल रूप से नहीं चल सकता है। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि वो उसको एक सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। वो सपोर्ट कौन करता है? हार्डवेयर करता है। ठीक है, वो सपोर्ट कौन करता है? हार्डवेयर करता है। यानी कंप्यूटर में हमने कोई प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिया और आप उसको सोचेंगे कि वो आपको ऑपरेट कर जाए, वो रन कर जाए, तो वो रन नहीं होगा, क्योंकि जब तक वो हार्डवेयर का हेल्प नहीं लेगा तब तक वो चीजें जो है रन नहीं होगा, वो सॉफ्टवेयर आपका मिस एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक सिंपल सा लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का यदि हम डिफाइन और क्लियर करें तो देखेंगे, जैसे ये देखेंगे ये क्या है? एक मार्कर है। ठीक है, मार्कर है। अब इस मार्कर को हम क्या करेंगे कि मार्कर को ऐसे यदि हम लोग उसको रख देते हैं
ठीक है, इसको यदि हमने ऐसे रख दिया तो क्या ये मार्कर अपने आप वर्क करेगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इस समय निष्क्रिय कंडीशन में यदि इसको ऐसे रख दिया जाए तो ये क्या होगा, ये जो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है, एक हार्डवेयर है। मार्कर क्या है, एक हार्डवेयर है, यानी कि इसको ऐसे रख देते हैं और तो ये अपने आप वर्क नहीं करेगा। जब इसको हम क्या करते हैं, इस मार्कर से जो ही हम लिखना प्रारंभ करते हैं तो मेरा हैंड क्या हो जाता है, मेरा हैंड हो जाएगा सॉफ्टवेयर और ये मार्कर क्या हो जाएगा, हार्डवेयर हो जाएगा। यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का सामंजस्य बनाते हुए जब आप उस चीज को, वर्क को कंप्लीट करते हैं, तब जाके वो सॉफ्टवेयर आपका रन करता है। यानी कुल मिला के यही आप कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर को आप सिंगल आप चला नहीं सकते हैं, उसको चलाने के लिए हार्डवेयर का सपोर्ट लेना पड़ता है। अब जैसे आप सिंपल सा और आपको मैं एग्जांपल दूं, जैसा कि कोई भी प्रिंटर जो है यदि आप मार्केट से परचेज करके लाते हैं, ठीक है, तो आप प्रिंटर जब लाते हैं अपने कंप्यूटर में उसको डायरेक्ट क्या करते हैं, आप उसको चलाने का जब प्रयास करेंगे डायरेक्ट आपका, तो प्रिंटर क्या होगा, प्रिंटर वो चल नहीं पाएगा। यदि आप उसको डायरेक्ट यदि ऑपरेट करना चाहते हैं, ठीक है, या तो लैपटॉप में उसको कनेक्ट करते हैं या तो उसको डेस्कटॉप में करते हैं, तो वो क्या होगा, वो चल नहीं पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा, क्योंकि उस प्रिंटर को चलाने के लिए, उस प्रिंटर को ऑपरेट करने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, उसके ड्राइवर चाहिए। मीन्स प्रिंटर को चलाने के लिए प्रिंटर ड्राइवर चाहिए। मीन्स आपको भी आप देखेंगे तो हर एक प्रिंटर के साथ एक सीडी आपको मिलती है, तो सीडी को क्या करते हैं, सीडी को आप उसको इंस्टॉल करते हैं, अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, तब जाके वो प्रिंटर आपका क्या करता है, वो आपका ऑपरेट हो पाता है, चल पाता है। यदि आपका उसका ड्राइवर यदि अपने कंप्यूटर में आप उसको इंस्टॉल नहीं रखेंगे तो प्रिंटर जो आपने नया परचेज करके लाया है वो प्रिंटर आपका नहीं चलेगा, क्योंकि प्रिंटर एक क्या है, एक हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर तो अपना वर्क कर ही रहा है, बट सॉफ्टवेयर अपना वर्क नहीं कर रहा है। तो सॉफ्टवेयर को वर्क करने के लिए क्या होगा, उसको आपका सिस्टम को, मतलब कि वो सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा आपका, ठीक है। यानी कि ड्राइवर आप जब आप इंस्टॉल कर देंगे तो प्रिंटर भी क्या होगा, आपका चलने लगेगा आपका। तो वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का क्या होगा, एक सामंजस्य बना कि नहीं बना आपका। तो जब तक सामंजस्य नहीं बनेगा तब तक क्या होगा, दोनों आपका वर्क नहीं कर पाएगा। तो शायद आप सभी लोगों को जो है सॉफ्टवेयर क्लियर हो गया होगा कि सॉफ्टवेयर होता क्या है आपका, ठीक है। सॉफ्टवेयर को हम लोग जो है क्या करेंगे, हम लोग फिल कर सकते हैं, हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, जबकि हार्डवेयर को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टच कर सकते हैं आपका। अब हम इसके टाइप्स पर चलते हैं, देखेंगे टाइप्स जो होगा, यहां पर सिस्टम सॉफ्टवेयर दिया गया है, ठीक है। यानी कि सॉफ्टवेयर के 2 टाइप्स होंगे, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा और एक क्या होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लोग देखेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ध्यान देंगे यहां पर सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या कह सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, आप जानते हैं कि लैपटॉप हो या डेस्कटॉप कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर होता है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो हम लोगों का कंप्यूटर क्या होगा, नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पर होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, मार्केट में कई टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं आपका, उसके पहले हम आपको एग्जांपल बताऊं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को यहां पर सिंपली रूप से 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम को यदि हम डिफाइन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम को देखिए 2 टाइप से यहां पर किया गया है। एक हम लोग लिख सकते हैं यहां पर, देखिए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक होता है मल्टी यूजर, एक होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। देख रहे हैं, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं,
ऑपरेटिंग सिस्टम एवरी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी होता है। जब तक वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तब तक हम लोगों का कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स के हो जाएंगे? 2 टाइप्स के हो जाएंगे। एक होगा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और एक होगा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग यहां पर बोल सकते हैं डास बोल सकते हैं, और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग बोल सकते हैं विंडोज बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? डास बोलेंगे। ठीक है, और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? विंडोज बोलेंगे। आपका क्लियर हो गया होगा। जो कि डास जो होता है, डास को देखिए हम लोग एमएस डास भी बोलते हैं इसको, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमएस डास बोलते हैं। एमएस जो है ये कंपनी का नेम है। एमएस मींस होता है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, यदि इसका फुल नेम हम जानते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यानी कि आपके एग्जाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं कि डास का फुल नेम क्या होता है, तो डास तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बट कंपनी का नाम उसके एडवर्टाइज के लिए जो है उसको लगाया जाता है। तो यहां पर एमएस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट, मतलब माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। ठीक है, तो ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम रहा। और ये क्या है? ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको हम लोग विंडोज हम लोग बोलते हैं। तो करेंट टाइम में जो है हम लोग किस ऑपरेटिंग सिस्टम का हम लोग यूज कर रहे हैं? हम लोग जो है करेंट टाइम में मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसको हम लोग विंडोज बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग विंडोज बोलते हैं। आप देखेंगे यदि हम कंपेयर करते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, यदि हम लोग कंपेयर करते हैं तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में यदि हम लोग इंटरनेट और नेटवर्किंग का यदि हम लोग यूज करना चाहते हैं तो हम लोग जो है नहीं कर सकते हैं। जबकि जो है हम लोग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है हम लोग इंटरनेट और नेटवर्किंग दोनों का हम लोग यूज करते हैं, और करेंट टाइम में हम लोग जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर हम लोग वर्क कर रहे हैं आपका। ठीक है, यह विंडोज जो होता है, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रत्येक सिस्टम के लिए अनिवार्य इसलिए होता है कि जब तक ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तब तक वो एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होगा, वो आपको उसमें इंस्टॉल ही नहीं हो पाएगा आपका। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी है। ठीक है, और इसके बाद जो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसमें आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे आपका, जो तब आपका वो सारी चीजें आपका ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये विंडोज का एग्जांपल आपको यहां पर लिख देते हैं कि विंडोज जो कई टाइप्स का होता है। एक होगा विंडोज 7 हो जाएगा, ठीक है, विंडो 8 हो जाएगा, इसके बाद विंडो 10 हो जाएगा, इसके बाद इसके पहले जो है एक आपका विंडो एक्सपी आता था, इसके बाद विंडो 98 है, ये बहुत पहले यूज होता था। तो ये क्या है? ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, मार्केट में अवेलेबल है। और जैसा सिस्टम होता है आप उसको यूज कर सकते हैं, 7 भी यूज कर सकते हैं, 10 भी यूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करना चाहते हैं। आपके सिस्टम में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम तो हमने कर लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम तो क्लियर हो गया होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ये सब सारी चीजें आपको क्लियर हो गया होगा आपका। इसका डिफिनेशन यदि आप लिखना चाहते हैं तो देखेंगे यहाँ पर हमने डिफिनेशन आपको लिख रखा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या बोलेंगे कि इट इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर। मीन्स वो कंप्यूटर को क्या करता है? ऑपरेट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है। दैट मेक्स द कंप्यूटर वर्क। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज एंड कंट्रोल द वर्किंग ऑफ द हार्डवेयर एज वेल एज द सॉफ्टवेयर। यानी कि सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए क्या होता है? सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए हार्डवेयर हेल्प करता है आपका जो है। ठीक है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं आपका। ठीक है, तो ये जो है सारी चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलेंगे या तो ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे, कोई एक ही बोलेंगे। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग कई यूज करते हैं इस समय करंट टाइम में आपका विंडोज 7, विंडो 8, 10 एंड एक्सपी 98 जो भी होगा
आप एनीवन कोई भी एक यूज करेंगे आपका। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर लास्ट पर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि जैसे हम लोग कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम हम लोग क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, इंस्टॉल करते हैं या हम लोग जनरली तरीके से हम लोग जो है कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं, जैसे MS ऑफिस होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, जिसके अंदर 4 टाइप्स के प्रोग्राम आते हैं, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है। तो यदि आप MS ऑफिस अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक एप्लीकेशन है ना। यानी कि आप वर्ड एक एप्लीकेशन, एक्सेल एक एप्लीकेशन होगा आपका। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हैं, जैसे आपका एक वर्ड पैड क्या है, एक एप्लीकेशन है। ठीक है, MS वर्ड क्या है, एक एप्लीकेशन है। पावर पॉइंट क्या है, एक एप्लीकेशन है। यानी कि जो भी हम अपने नीड के अनुसार हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग बोलते हैं आपका। ठीक है, यानी कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यानी कि सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर कौन सा प्रोग्राम चलेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलेगा आपका। ठीक है, जैसे एग्जांपल समझ सकते हैं कि जैसे ट्रेन है। ठीक है, तो ट्रेन का जो ड्राइवर है, ठीक है, ट्रेन का जो ड्राइवर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि ट्रेन को क्या कर रहा है, वो मूव करा रहा है, वो ट्रेन को लेकर चल रहा है। और उसके जितने डब्बे आपसे उससे जुड़े हैं वो क्या है, एक तरफ से वो एप्लीकेशन है, उसके साथ आपका एक साथ रन कर रहा है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम काम करना जब बंद कर देगा, मींस ड्राइवर जो है यदि ट्रेन को वहां पर कहीं रोक देता है तो वो क्या होगा, सारे लोग वहीं पर रुक जाएंगे। जो जैसे ट्रेन था वो वैसे का वैसे ही रुक जाएगा ना, क्योंकि आपका वो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करना बंद कर दिया। मतलब ड्राइवर जो था उसने गाड़ी को वहीं पर खड़ा कर दिया आपका। ठीक है, तो जब खड़ा कर दिया तो क्या होगा, वो आपका सारी चीजें जो भी था आपका, जितने भी डब्बे उससे लगे थे सब वैसे की वैसे ही रुक जाएगा आपका। यानी कहने का मतलब हमारा यही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका वहां पर उसको इंस्टॉल किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा तभी हमारा वहां पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसको हम लोग इंस्टॉल कर पाएंगे। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो उसको हम लोग इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। और यहां पर यदि आपको उसका डिफिनेशन आपको यहां पर लिखना होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, तो हमने यहां पर देखिए लिखा हुआ है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिखा है कि द सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन टू डू अ जॉब एंड हेल्प द यूजर as a tool for easy operations is called application software। मीन्स अपने जॉब में हम लोग जो अपने नीड के अनुसार जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उस सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जो कि हमने आपको एग्जांपल के रूप में हमें दे दिया है कि वर्ड पैड हो सकता है, MS वर्ड हो सकता है, पावर पॉइंट हो जाएगा, एक्सेल हो जाएगा। ठीक है, और भी अदरवाइज और भी पेज मेकर हो जाएगा, कोरलड्रा हो जाएगा, और भी आपके प्रोग्राम्स आप ले सकते हैं। सब सारे प्रोग्राम को हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो आज का जो होगा टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, आप ये सब सारी चीजें क्लियर हो गया होगा आप सभी लोगों को, जो है इसमें कोई डाउट अब नहीं होना चाहिए। और आप अपनी कॉपी पर जो है ये सब सारी चीजें आप उसको नोट कर लीजिए, या तो इसका जो आप स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है आप उसको अपनी कॉपी पर आप उसको अच्छे से आपको नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि बेसिक से लेकर पूरे हम आपको एडवांस तक के आपको हम प्रोग्राम यहाँ से हम आपको दे रहे हैं। क्योंकि जब तक आपका बेस नहीं मजबूत रहेगा तब तक हम आगे एडवांस प्रोग्राम आपको समझ में नहीं आएगा। तो एडवांस प्रोग्राम को हम समझाने के लिए सबसे पहले आपको हम बेस मजबूत कर रहे हैं। जब बेस आपका मजबूत हो जाएगा तो हम आपको एडवांस जो प्रोग्राम आपको हम बताएंगे, तो ये सब सारी चीजें जो है आपको एकदम सिंपल रूप से आपको समझ में आ जाएगा, उसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। बस अंतर यही है यहाँ पर कि यहाँ पर हम लोग जो है ऑनलाइन हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, और हम लोग यदि ऑफलाइन हम लोग जो पढ़ाते हैं तो अपने इंस्टीट्यूट में जब हम लोग पढ़ाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर आपको प्रोग्राम दे रहे हैं, ठीक है, उसी प्रकार से जैसे अपने कोचिंग में हम आपको देते हैं वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम आपको ऑनलाइन जो है स्टेप बाय स्टेप हम आपको प्रोग्राम आपको दे रहे हैं, ताकि जो है एक आपका बेसिक से लेकर आपके एडवांस तक के प्रोग्राम आपको पूरी रूप से आपको पूरा नॉलेज हो पाए। ठीक है, तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पूरा क्लियर हो गया होगा। और
इस चैनल को जो है आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जो है इस वीडियोस को आप शेयर करें, ताकि जो है और भी बच्चे जो है इससे हेल्प ले पाएं। अब हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।